Hello guys and welcome to Aficionados 10 where we stay in class. And guys, आज जो विस्की मैं अपने वॉल्ट से लेके आया हूँ वो है ग्लेनलिवेट द फाउंडर्स रिजर्व. यस, तो ये एक बेसिक एक्सप्रेशन नहीं है. बेसिक एक्सप्रेशन 12 इयर्स है जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ. तो अगर आपको द ग्लेनलिवेट 12 इयर्स का रिव्यू देखना है, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना है, द ग्लेनलिवेट की हिस्ट्री के बारे में जानना है, तो प्लीज़ आई बटन पे क्लिक कीजिए और देखिए ग्लेनलिवेट 12 इयर्स का रिव्यू. अगर मैं बात करूँ द ग्लेनलिवेट फाउंडर्स रिजर्व की, तो दे हैव टेकन द लिबर्टी टू एक्चुअली मेक अ विस्की in the way that George Smith, the founder of this distillery, used to make it in his days. So they have tried to replicate the style of the whiskey that was produced by George Smith, and that is why, as an honor to his whiskey making, they have named it as Founders Reserve. तो ये आती है एक बिना एज स्टेटमेंट के. और इसमें अगर मैं बात करूं कौन कौन सी विस्कीज़ कैसे मैच्योर की जाती हैं, तो दे हैव बीन मैच्योर्ड इन एज ओल्ड कास्क्स प्लस फर्स्ट फिल अमेरिकन कास्क्स. फर्स्ट फिल अमेरिकन कास्क्स वो होते हैं जिसमें जिनको कभी भी नहीं यूज़ किया गया होता. एक अमेरिकन ओक से बने हुए कास्क्स जिसको कभी भी नहीं यूज़ किया होता किसी भी विस्की को मैच्योर करने के लिए. तो फर्स्ट फिल जो है अमेरिकन ओक इसमें यूज़ किया गया है, एंड फिर उन विस्कीज़ को अमेलगमेट करके ये विस्की बनाई गई है. उन विस्कीज़ को ब्लेंड करके ये विस्की बनाई गई है, विच इज़ अ सिंगल मॉल्ट विस्की. अनबॉक्सिंग की बात करूं, पहले तो मैं इसको अनबॉक्स करता हूं. अनबॉक्सिंग की बात करूं तो एक बहुत ही सूदिंग सा कलर है, ब्लू, एंड इट इज़ क्वाइट अनयूजुअल टू सी सच कलर्स दैट द ग्लेनलिवेट यूजेस on its boxes or labels, but yes, बहुत ही अच्छा सा कलर है. चलिए मैं करता हूँ इसको अनबॉक्स. और हाँ, मुझसे रहा नहीं गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए मैं इसमें से 2-3 पैक पी चुका हूँ. बट दिस इज़ द ग्लेनलिवेट फाउंडर्स रिजर्व फॉर यू गाइज. तो चलिए करता हूँ मैं इसको पोर, एंड देन वील डू द रिव्यू ऑफ दिस विस्की. That's the Glenlivet Founders Reserve for you guys. तो चलिए let's get on to the tasting and let's see what this whiskey has to offer. चलिए. तो अगर मैं बात करूँ इसके कलर की, it's got a light golden color, pale golden color. चलिए let's get on to the nosing and let's see what this whiskey has to offer on the nose. Indeed beautiful. This whiskey has got that sweet orangey flavor to it, sweet citrus flavor to it. Floral note तो of course है, क्योंकि it is a Speyside whiskey. It is made in Speyside, तो definitely floral aroma तो definitely है इसमें. But एक zesty orangish kind of aroma है with vanilla, with oakiness, with a hint of apples and pears into it. Amazing, truly amazing. Chaliye, let's get on to the taste. Let's see what this whiskey has to offer on the palate. बहुत ही वेल बैलेंस्ड विस्की है, बहुत ही अच्छी राउंडेड विस्की है जो मुझे पता लग रहा है. एक बहुत ही अच्छा पैलेट है इसका. अगर मैं बात करूँ इसके पैलेट की, तो अप फ्रंट एक स्वीट फ्लेवर आता है विच कंसीड्स इनटू एन ऑरेंजी काइंड ऑफ सिट्रस अरोमा. Pears, apples, toffee, vanilla, oakiness amalgamated into this whiskey. तो बहुत ही एक अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है. तो चलिए let's get on to the second taste and let's see what this whiskey has to offer in the second taste.
pretty much the same flavors. Yes, pretty much the same flavors that I can get in the first taste. So let's get on to the comparative tasting now, and let's see what this whiskey can do after adding a dash of water into it. चलिए, let's add a dash of water. Just a dash. चलिए देखते हैं नोजिंग करके कि क्या कमाल दिखाती है ये। एक वो सिट्रस नोट जो है वो खुल के आया है, वनीला नोट एक खुल के आया है, ओकीनेस जो है वो बहुत अच्छे से खुल के आई है इसमें, फ्लोरल नोट बहुत ज़्यादा खुल के आया है इसमें, फ्रूटीनेस ऑफ कोर्स इतनी ज़्यादा नहीं खुली है, बट हाँ दूसरे फ्लेवर्स जो हैं वो बहुत खुल के आए हैं इसमें। तो चलिए लेट्स गेट ऑन टू द टेस्ट एंड लेट्स सी कि पैलेट पे क्या कमाल दिखाती है इसकी। स्वीट टेस्ट, बहुत ही प्यारा टेस्ट, बिल्कुल वेल राउंडेड, एक बहुत ही अच्छी माउथ फील आई है। ऑरेंजेस, पेयर्स वही चीज़ें हैं, बट बहुत खुल के आ रहे हैं, वो बहुत अच्छे से अपने आप को शो कर रहे हैं ऑन द पैलेट। यस, मुझे नहीं लगता कि कुछ और मुझे दिखने वाला है अपार्ट फ्रॉम ऑल दी फ्लेवर्स दैट आई हैव ऑलरेडी गॉट, बट फिर भी एज द फेमस master blender says, it's always the second taste that is important. Of course first taste is important, but the second taste is all the more important. तो चलिए इस पे second taste लेते हैं और देखते हैं क्या ऑफ़र करती है पैलेट पे। ऑलमोस्ट ऑल दी फ्लेवर्स आर दी सेम एज दी फर्स्ट टेस्ट। एक बहुत ही अच्छी माउथ फील भी है, फिनिश जो है मीडियम टू लॉन्ग माउथ फिनिश है इसकी विथ फ्लोरल अरोमाज एंड सिट्रसी अरोमाज लिंगरिंग ऑन द पैलेट। सो अगर मैं इस विस्की की बात करूं तो एज इट इज़ ये बहुत ही प्यारी विस्की है, अ वेल राउंडेड वेल बैलेंस्ड विस्की। और अगर मैं अपने रिकमेंडेशन की बात करूं तो डेफिनेटली ऐड अ डैश ऑफ वाटर टू इट, इट वुड मेक योर एक्सपीरियंस अमेजिंग अमेजिंग। तो एफिशनाडोज़ रिपोर्ट कार्ड की बात कर ली जाए तो ऑन द प्राइस आई वुड गिव इट अ 8.5, बट ऑन द टेस्ट आई वुड डेफिनेटली गिव इट अ 9.5। तो इस विस्की का एफिशनाडोज़ नंबर होता है 9। यस, अगर आप मुझसे और कोई भी विस्की रिव्यू करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 कमेंट्स में बताइए कि कौन सी विस्की मैं अगली रिव्यू करूं। आई विल डेफिनेटली मेक इट अ पॉइंट कि मैं वो विस्की आपके लिए रिव्यू करूं। सो टिल दैट टाइम प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड अपना प्यार देते रहिए। एंड एज वी से इन एफिशनाडोज़ डेन, स्टे क्लासी एंड चीयर्स।